मोदी सरकार ने देश में जारी कोरोना संकट के बीच मुश्किल में आई अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है। यानी कि अब विदेशी कंपनियां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकती हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि सरकार ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाई करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी। जहां FDI लिमिट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, वो स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए 49% से बढ़ाकर 74% कर दी जाएगी। यानी कि ऑटोमेटिक डिफेंस रूट, ऑटोमेटिक FDI का जो रूट है उसके लिए 49% से 74% उसको कर दिया जाएगा लिमिट को। डिफेंस सेक्टर में स्वदेशी हथियारों के लिए अलग से बजट बनाए जाने की भी खबर है। इसका फायदा ये होगा कि डिफेंस में होने वाले इंपोर्ट में कमी आएगी। इससे रक्षा आयात खर्च में कमी लाने में मदद मिलेगी। जाहिर सी बात है कि घरेलू कंपनियों को इससे लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि कुछ हथियारों और मंचों के आयात पर प्रतिबंध रहेगा। प्रधानमंत्री का जो विजन है उसी की लाइन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी कहा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो इंडिजनाइजेशन होगी इक्विपमेंट की, उसके लिए जो भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो उनको कंट्रोल करता है, उसको सेपरेट बजट दिया जाएगा और ये सरकार कंट्रोल करेगी हम क्या इंपोर्ट कर सकते हैं बाहर से और क्या नहीं कर सकते। The management of the entire thing will be put with the same efficiency, with the private companies they work. They work for profit, they work for satisfaction, they work to ensure the quality is improved. वैश्विक रक्षा कंपनियों के लिए भारत सबसे आकर्षक बाजारों में से एक है, क्योंकि बीते 8 सालों से दुनिया के 3 सबसे बड़े सैन्य हथियारों के आयातकों में इसका नाम शामिल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय सशस्त्र बल अगले 5 सालों में 130 अरब डॉलर की खरीदारी कर सकता है। CDS रावत ने भी इस पहल की तारीफ की है और इसे भारत के लिए फायदेमंद बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।